अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सायरा एहसान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम सबसे पहले आज ये डिस्कस करेंगे कि नफ्सियाती बीमारियां, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ जो हैं वो कितने इंसान को और उसकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं, किस हद तक उसको सोसाइटी में एक रहने के मुकाबले में, एक रहने में इंसान को कितना परेशान जो है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स जो है उसकी पर्सनैलिटी को कितना ख़राब करते हैं, उसके एनवायरनमेंट को कितना ख़राब करते हैं, उसके रिलेशनशिप्स को कितना जो है इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले जानना ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि आप किसी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ में मुब्तला हैं, किसी जहनी अजियत का शिकार हैं। अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस पैदा करें कि एक मसला आपके साथ पेश है, एक मसला आपको पेश आ रहा है जो कि आपके डिप्रेशन की वजह है, आपके एंजाइटी की वजह है, आपके स्ट्रेस की वजह बन रहा है। आप उस मसले को डिस्कस करें, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करें, फिर उसको डिस्कस करें। ठीक है, डिस्कस करने से मुराद ये है कि अपने इश्यूज़ को लोगों को, हर बंदे को ना बताएं कि मेरे साथ ये मसला है, मेरे साथ ये परेशानी है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। किसी बहुत अच्छे करीबी दोस्त के साथ इस बात को डिस्कस करें कि एक मसला जो आपके साथ पेश आ रहा है वो नफ्सियाती है और आपको किसी साइकोलॉजिस्ट या किसी साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग हमारी सोसाइटी में इस चीज़ के ऊपर वर्क करते हैं कि इस चीज़ के ऊपर बड़ा काम करते हैं, इस चीज़ के ऊपर बड़ा वो उनका एतमाद है कि भाई साइकोलॉजिस्ट के पास जो लोग जाते हैं वो शायद ज़हनी तौर पे पागल होते हैं या वो मरीज़ होते हैं या इस तरह के होते हैं। मेरे पास कई पेशेंट्स इस तरह के आते हैं जो कि यही आकर कहते हैं कि हम पहले आने से पहले हिचकिचा रहे थे, हम सोच रहे थे कि अगर हम एक साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करेंगे तो इर्द गिर्द के लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि हम पागल हैं या हम किसी जहनी मरीज़ हैं, और जहनी मरीज़ होने की वजह से क्या हमारे हरकत जो है वो नॉर्मल नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए, एंजाइटी, स्ट्रेस, परेशानी, हर वक्त किसी मुश्किलात में अपने जहन को घेर के रखना, ये कोई पागलपन नहीं होता। ज़िंदगी में बहुत सारे हालात ऐसे आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं जो कि इंसान को परेशान कर देती हैं, जो कि इंसान को ज़हनी अज़ियतों में मुब्तला कर देती हैं। ठीक है, उसका मतलब ये नहीं होता कि आप उस चीज़ को ये सोचें कि आपने, अगर ये अज़ियत, एक परेशानी, एक स्ट्रेस आपके माइंड पे चल रहा है, आपके माइंड के अंदर एक उसने एक गेम बनाई हुई है अपनी, तो वो क्या क्या वो आपको, क्या आप उसकी वजह से क्या आप पागल कहलाएंगे, क्या आप जहनी मरीज़ कहलाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन अपने लिए बात यह है कि आप सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस करें कि नहीं, वाकई आप इस अज़ाब में, इस मुसीबत में, इस तकलीफ़ में, इस जहनी अजियत में मुब्तला हैं। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग, ख़वातीन और मर्द हज़रात इस तरह के हैं जो ये सोचते हैं कि अगर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे तो हम हमारी कमज़ोरियाँ जो हैं वो बाहर आ जाएंगी। ठीक है, हम तो किसी अजियत में मुब्तला नहीं है, हमारे साथ कोई मसला नहीं है, जबकि अंदर से वो किसी सोच में, वो किसी टेंशन में, वो किसी परेशानी में घिरे होते हैं। ठीक है, उसकी वजह ये है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को एग्री ही नहीं है कि उनके साथ कोई मसला है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्टेंस अपने अंदर पैदा करें कि उनके साथ वाकई एक ज़हनी प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे जो चीज़ आती है, डिसीजन लें कि उन्होंने वाकई किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाके अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करना है, अपनी प्रॉब्लम को बताना है, अपनी प्रॉब्लम के बारे में उनसे राय लेनी है। ठीक है, अपनी हिस्ट्री देनी है उनको, अपने आप को एक्सप्लोर करें, अपने आप को, अपने अंदर इतनी पावर पैदा करें, अपने अंदर इतनी अपने अंदर अपने आप को ओपन करें कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी परेशानियों को, उसको एक्सेप्ट कर सकें और उसको हल करने की कोशिश कर सकें। क्योंकि यही प्रॉब्लम्स, यही परेशानियां सबसे पहले तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि इंसान के माइंड के ऊपर जो है एक वर्क करती हैं, एक छोटा सा वर्क शुरू करती हैं, उसके बाद वो बड़ी 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 होती जाती हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि जैसे कि एक स्मॉल डिप्रेशन से, एक छोटे डिप्रेशन से एक चीज़ शुरू होती है, उसके बाद वो मेजर डिप्रेशन में आती है, फिर स्वेयर में आ जाती है, फिर आगे फर्दर जहनी अमराज शुरू हो जाते हैं जिसके अंदर शिज़ोफ्रेनिया आते हैं, जिसके अंदर स्ट्रेस डिसऑर्डर्स आते हैं, जिसके अंदर एंजाइटी डिसऑर्डर्स आते हैं, जिसके अंदर इवन के पैनिक अटैक्स भी आते हैं। पैनिक अटैक्स ये हैं कि आपने एक चीज़ को इतना अपने ऊपर सवार कर लिया, इतना सवार कर लिया, उसके बाद आप इतने स्ट्रेस में चले गए हैं, इतने स्ट्रेस में चले गए हैं आपके, उससे आपको हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, हार्ट अटैक, ठीक है, हाई ब्लड शुगर,
लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि इस ज़हनी अमराज जो हैं, ये जितने भी ज़हनी अमराज हैं, इनकी वजह से बहुत सारी ज़हनी बीमारियां जो हैं ये शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अपने इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर ट्रस्ट ना करें। सबसे ज़्यादा जो ट्रस्ट है वो आप अपने ऊपर करें, ठीक है। अपने ऊपर करें, अपने ऊपर ये करें ट्रस्ट कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि आपके साथ वाकई इस चीज़ का इशू है, लेकिन एक्सेप्ट इस लिहाज से ना करें कि आप किसी मायूसी में चले जाएं कि भाई मेरे साथ तो ये मसला है, मैं तो ठीक हो नहीं सकता, ठीक है। दुनिया में देखिए कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जिसे इंसान कर नहीं सकता। अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है, ठीक है, और उसको जहन दिया है कि वो इस जहन को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करे, इस जहन को बेहतर तरीके से यूज़ कर सके, और इसको यूज़ करने के बाद अपने आप को एक बेहतरीन जो है फ़ायदेमंद चीज़ जो है उसको एक्सेप्ट कर सके, उसको अपने लिए गेन कर सके, उसको अपने लिए हासिल कर सके, ठीक है। और हासिल करने के लिए ये सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी है वो आती है कि आप ज़हनी सेहत जिस्मानी सेहत के ऊपर इस हद तक असरअंदाज होती है, इस हद तक ये चीज़ असरअंदाज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके सर में दर्द है तो आपकी पूरी बॉडी मफलूज हो जाती है। इसी तरह आपके दिमाग में जब गेम्स चल रही हैं, जब इश्यूज़ चल रहे हैं, जब परेशानियाँ चल रही हैं, जब इतना स्ट्रेस है, तो आप किस तरह से अपने रोज़मर्रा के काम कर सकते हैं। लड़ाई झगड़े, फसाद, परेशानियाँ, टेंशनें, मुसीबतें, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप्स ख़राब, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के बच्चों के साथ, इस चीज़ को जो है ठीक करना और इस चीज़ को बेहतर तरीके से मैनेजमेंट जो है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बहुत सारे लोगों का ये जो कॉन्सेप्ट है कि साइकोलॉजिस्ट के पास जो हैं वो पागल लोग जाते हैं, या वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि उनके साथ वाकई कोई इशू है, तो मैं तो ठीक हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं एक काम करूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा, नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जबकि अंदर से उनके जहन जो है एक परेशानी, एक स्ट्रेस, एक गेम जो है, एक सर्कल जो है, एक बॉक्स जो है वो माइंड के अंदर जो है वो पड़ा होता है, और वो एक हर वक्त मूव करता रहता है। वो स्ट्रेस है, किसी ने आवाज़ दी कहीं से तो आपने गुस्से से उसको आंसर कर दिया कि चुप करो, शाउट मत करो, मेरे साथ इस तरह बात मत करो। ये चीज़ें जो होती हैं एकदम कन्फ्रंट हो जाना, चीखो पुकार शुरू कर देना, हाइपर हो जाना, गुस्से में आ जाना। या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हाइपर नहीं होते, जो अपने अंदर दुख दर्द जो है तकलीफ़ को पीते रहते हैं और एकदम किसी ना किसी सिचुएशन में वो फटते हैं, एकदम गुस्सा करते हैं, एकदम इरिटेट हो जाते हैं, एकदम किसी को बहुत बुरे तरीके से आंसर करते हैं, जिसकी वजह से उनके रिलेशनशिप्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनकी ज़िंदगी में, उनके एनवायरनमेंट में जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। देखिए कामयाब इंसान वही है जो कि अपनी कमज़ोरियों और अपनी कोताहियों के ऊपर काम करता है, जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। जिस इंसान के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है वो अपनी ज़िंदगी में परेशान रहता है, ठीक है। वो अपने आप को किसी भी आने वाले वक्त के लिए, आने वाली परेशानी के लिए तैयार नहीं कर पाता। सबसे देखिए कामयाब ज़िंदगी जो है उसे गुजारें, कोशिश करें ज़िंदगी में कि छोटी छोटी बातों को दरगुज़र करें, दरगुज़र फरमाएं, ठीक है। और कोशिश करें कि अपनी कोताहियों को, अपनी परेशानियों को और इस चीज़ के ऊपर अपना वर्क करें, अपने माइंड को रिलैक्स करें। ज़हनी सेहत जो है वो जिस्मानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रोज़ाना उठें, खाएं, पिएं, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, कोई ना कोई वीडियोस देखें बैठ के जो कि आपको रिलैक्स करती हैं, कोई हंसने वाली, कोई लाफिंग वीडियोस होती हैं, कोई अच्छे वर्क्स होते हैं, कोई जो बेहतर काम होता है, कोई घर के किसी कोने में बैठ के अपने फेवरेट कप में चाय पिएं और अपनी चाय को जो है वो एंजॉय करें। और इसके अलावा ये है कि कभी ना कभी अपना मनपसंद फूड खाएं, अपने आप को खुद डेट करें, अपने आप को खुद एंटरटेन करें। इस चीज़ का ख्याल ना करें कि लोग आपको टाइम दें, लोग आपको डेट करें, लोग आपके साथ मोहब्बत करें, लोग आपको वक्त दें, लोग आपके साथ जो है वो वक्त गुजारी करें ताकि आपको अपनी सुपियोरिटी और का जो है वो एहसास हो। नहीं, अपने आप के ऊपर जितना अच्छा वर्क आप खुद कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता। जज़ाकल्लाह।